हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फर्स्ट सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, लू ज़ेंग 220 वेपन्स को खरीदता है जुआन लेवल और उनको पिघला के 1000 ड्रॉप्स बना लेता है एसेंस की, और उन 1000 ड्रॉप्स में से 500 ड्रॉप्स को यूज कर लेता है और उसकी वजह से 100 से ज्यादा ड्रैगन स्किल्स जो होते हैं वो लाइट अप हो जाते हैं। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैं अपनी पावर को आजमाना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और मेरी एबिलिटीज कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होता है। हमें इंस्ट्रक्टर सू दिखाई देती है और बाकी डिसिपल्स भी गैदर हुए होते हैं आसपास। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि मैंने तुम्हें सभी को यहाँ पे इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें टेस्ट देना चाहती हूँ। जो भी इस टेस्ट में अच्छा करेगा उन डिसिपल्स को योकाई को मारने के लिए लेके जाया जाएगा। मैं ये विश्वास करती हूँ कि तुम सभी आउटर डिसिपल्स में से जो मेजोरिटी है उन सभी ने योकाई को कभी नहीं देखा है। तो इंस्ट्रक्टर सू के पास कुछ कवर होता है कपड़े से, तो इंस्ट्रक्टर सू जैसे उस कपड़े को उठाती है तो उसमें से ब्लू कलर का ओरा बाहर निकलने लग पड़ता है। वो ओरा बड़ी जल्दी फैलने लग पड़ता है आसपास। इंस्ट्रक्टर सू बोलते हैं योकाई को योकाई इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो अजीब से दिखते हैं, अजीब सी स्पीसीज है। उनको योकाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास योकाई ओरा होता है। वो ओरा डिसिपल्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं और डिसिपल्स डर रहे होते हैं। लू ज़ेंग भी कांप रहा होता है और सोच रहा होता है अच्छा ये है योकाई ओरा। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा डरावना है, ऐसा लग रहा है कि ये ओरा हमारी आत्मा को दबा रहा है। इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि इस क्लॉथ के नीचे एक योकाई है। जो पहला स्टेप है योकाई को मारने के लिए, उसके लिए पहले तुम्हें उसका जो प्रेशर है वो झेलना पड़ेगा। योकाई बड़ा खतरनाक प्रेशर को एक्सर्ट करता है, तो तुम्हें योकाई के प्रेशर से बचना होगा और अपने दिल को मजबूत बनाना पड़ेगा। फिर इंस्ट्रक्टर सू जो है वो योकाई के अराउंड सर्कल्स बना देती है अपनी स्वॉर्ड से। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि अभी से 3 दिन मिलेंगे तुम्हें, जो 5 डिसिपल सबसे पास पहुंच जाएंगे योकाई के, उनको योकाई को मारने के लिए लेके जाएगा। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू उस कपड़े को उठा देती है और हमें योकाई दिखाया जाता है जो कि बड़ा ज्यादा डरावना लग रहा होता है। वो डिसिपल्स की तरफ देख रहा होता है तो डिसिपल्स बोल रहे होता है क्या ये तो हमारी तरफ देख रहा है। फिर आधे डिसिपल डर जाते हैं और वहां से भागने लग पड़ते हैं जोर जोर से चिल्लाते हुए। तो फिर एक डिसिपल बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सू मुझे ट्राई करने दो। फिर हमें पता लगता है वो हाउशी गे है जो कि नंबर 1 डिसिपल आउटर डिसिपल्स में से डिजल पीक में। तो फिर वो चलना स्टार्ट कर देता है योकाई की तरफ। तो वो चलते चलते 7 सर्कल तक पहुंच जाता है और डिसिपल्स बोलते हैं कि एल्डस सीनियर तो 7 सर्कल तक पहुंच गया। एल्डस सीनियर तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। फिर वो जैसे ही 7 सर्कल के पास पहुंचता है और 8 सर्कल में एंटर करता है तो उसको योकाई बिल्कुल अपने सामने दिखाई दे रहा होता है और योकाई को देखने से वो बड़ा ज्यादा कांप रहा होता है, डर जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं ये हैरानी की बात नहीं कि आउटर डिसिपल है क्योंकि ये 8 सर्कल तक पहुंच गया है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है ये तो बात करने का ये नंबर 1 हमारा नंबर 1 डिसिपल तो लू ज़ेंग आउटर डिसिपल्स में से। एक डिसिपल बोलता है प्रूव करो, ऐसे बेमतलब की बकवास से कुछ नहीं होता, करेज लगती है इस टेस्ट को लेने के लिए। इंस्ट्रक्टर से बोलते हैं ये योकाई कुछ ज्यादा थ्रेटनिंग है हमारे लिए और तुम्हारे लिए। तुम्हें स्ट्रेंथ और पावर नहीं चाहिए, तुम्हें करेज चाहिए प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। कोई और करना चाहता है कि इसको ट्राई। तो लू ज़ेंग और हाउशी जो कि आउटर डिसिपल नंबर 1 है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो फिर हाउशी बड़े बेकार तरीके से लू ज़ेंग को स्माइल कर रहा होता है एटीट्यूड के साथ। तो लू ज़ेंग बोलता है मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। फिर पीछे से जोजियान भी बोल रहा होता है कि भाई जाओ करो, मुझे पता तुम कर सकते हो। मोकेन भी बोल रहा होता है भाई तुम कर सकते हो। लू ज़ेंग बोलता है ठीक है। लू ज़ेंग बढ़ने स्टार्ट कर देता है योकाई की तरफ। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं लू ज़ेंग तो हंस रहा है, ये कैसे हो सकता है, इतने ज्यादा खतरनाक योकाई की तरफ जाते हुए ये हंस कैसे सकता है। लू ज़ेंग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है योकाई की तरफ। कुछ टाइम चलने के बाद लू ज़ेंग अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है, उसका दिल बड़ी जोर से धड़क रहा होता है। जो योकाई का और होता है वो उसे बड़े खतरनाक तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है। फिर लू ज़ेंग एक जगह रुक जाता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि 7 सर्कल ये इतना भी बुरा नहीं है। तो एक डिसिपल बोल रहे होते हैं कि लू ज़ेंग तो वहां पे जाके खड़ा ही हो गया और रुक ही गया है, उसको हुआ क्या, वो डर के मारे रुक गया क्या। तो फिर इंस्ट्रक्टर से बोलते हैं कि जब तुम योकाई को फेस करते हो ना तो तुम्हें अपना अंदर का जो ह्यूमंस का जो डर होता है दिल में उसे हटाना पड़ता है। तो लू ज़ेंग फिर अपनी आंखें खोल देता है और जो उसकी कॉन्शियसनेस होती है वो सेल्फ फॉरगेटिंग स्टेट में पहुंच जाती है। मतलब कि उसकी सोल बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पावरफुल हो जाती है जिससे उसे कोई डर नहीं लगता फिर योकाई से। फिर लू ज़ेंग आगे बढ़ता जाता है और एकदम से योकाई के सामने खड़ा हो जाता है। इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि ठीक है लू ज़ेंग तुम वापस आ सकते हो, तुम आगे 10 सर्कल में पहुंच गए हो, तुम पास हो चुके हो, उससे आगे जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वरना ये ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। लू ज़ेंग योकाई की तरफ देख रहा होता है तो मोकेन बोल रहा होता है ब्रदर लू ज़ेंग वापस आ जाओ जल्दी। एक डिसिपल बोल रहा होता है कि ये क्या डर गया है, ये तो कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। लू ज़ेंग उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है तो योकाई मुंह खोल के उसको बाइट करने लगा होता है। तो फिर लू ज़ेंग एकदम से योकाई को बड़ी जोर से पंच मारता है अपने सारे 100 ड्रैगन स्केल्स को यूज करके, जिसकी वजह से जो योकाई होता है वो पूरी तरह से डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी बॉडी का कुछ नहीं बचा होता है, उसकी बॉडी का चूरा हो गया होता है पूरी तरह से। इसको देख के सारे डिसिपल्स हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा पावर ये कैसे हो सकता है। इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यही बोला था कि इनके नजदीक जाना है, तुम्हें क्या जरूरत थी उसको मारने की। तो लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि मैं तो भाई अपने आप को बचाना चाहता था, वो मुझे खाना चाहता था, तो इसका क्या मतलब मैं अपने आप को बचाऊं भी नहीं, वो तो मैंने डर के मारे उसको पंच मार दिया। तो इंस्ट्रक्टर से बोलती है अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं हम इस टेस्ट को किसी और तरीके से करेंगे बाद में। इंस्ट्रक्टर से फिर पीछे मुड़ के देखती है और
बोलती है डिसिपल्स को, अगर कोई और चाहता है टेस्ट में पार्टिसिपेट करना तो मेरे प्राइवेट चैम्बर्स में आ सकते हो और मुझे बोल सकते हो, मैं कोई और तरीका बनाती हूँ टेस्ट करने के लिए। फिर इंस्ट्रक्टर से लूजेंग की तरफ देख रही होती है बड़े खतरनाक तरीके से, और फिर अपनी फ्लाइंग कैरेज में वो निकल जाती है वहाँ से। डिसिपल्स बोल रहे होते कि ब्रदर लूजेंग, तुम कितने ज्यादा ब्रेव हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से है, तुम्हें पक्का स्वर्ग से पावर मिलती है। एक डिसिपल बोल रहा होता है हाँ ये बात तो सही है, तुमने तो अपनी की भी यूज नहीं की है अभी। तो फिर लोग ये बोल रहे होते हैं कि इसके पास ताकत ये दिमाग नहीं है जरा भी। तो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं इस होशी को तो जरा भी अक्ल नहीं है बात करने की, नंबर 1 आउटर डिसिपल है फिर भी ये कैसे बात कर रहा है, ये शाबाशी नहीं दे सकता किसी को, तो ये बकवास भी करना अच्छी बात नहीं है। फिर होशी वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद डीमन ट्रायल बिगिन हो जाता है। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्काई फॉरेस्ट का, वहाँ पे एक डिसिपल पे एक स्नेक अटैक कर रहा होता है, तभी दूसरा डिसिपल उस स्नेक को कट कर देता है पीसेस में। फिर हमें पता लगता है वो डिसिपल और कोई नहीं, वो होता है लिन गैंग, जो कि टीम लीडर है ड्रिजल पीक का, इसको हम लिन नहीं बोलेंगे। तो फिर वो एक केव में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बीस्ट ही है, यहाँ पे कोई योकाई नहीं है, अभी तक हमें मिले नहीं है योकाई। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है सीनियर लिन, क्या तुमने कभी योकाई को मारा है? तो लिन बोलता है कि मैं योकाई को मारने वाले मिशन में पार्ट लिए पिछले 4 सालों से, और हम लकी थे, एक बार हम योकाई सोल्जर से सराउंड हो गए थे, पर मैंने उन सभी को मारा था। अगर हम अभी भी किसी योकाई सोल्जर को एनकाउंटर करेंगे तो मैं बिलीव करता हूँ कि मैं उसे 3 मूव्स में मार दूंगा। वो डिसिपल अजीब जैसी हरकतें करने लग पड़ता है और उससे ग्रीन जैसा ओरा निकलने लग पड़ता है, और वो बोलते हैं कि सच्ची, तो चलो देखते हैं कि तुम सरवाइव कर सकते हो मेरे 3 अटैकों से। तो वो ओरा एक्सीड कर रहा होता है, बड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, और लिन बोलता है कि तुम यू हैंग नहीं हो, कौन हो तुम? फिर वो डिसिपल चेंज होने लग पड़ता है, उसके शरीर में से कांटे निकल आते हैं और वो एकदम से योकाई में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से। फिर वो योकाई बोलता है कि मैं फॉरेस्ट में काफी टाइम से घूम रहा था और फाइनली मुझे कुछ इंसान मिले हैं, इंसान बड़े ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो लिन बोलता है तुमने यू हैंग को कैसे खाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी बॉडी में छिपने की? तो योकाई बोलता है ह्यूमन, मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी, तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले? फिर वो बोलता है बाहर आ जाओ मेरे बच्चों। फिर छोटे छोटे योकाई भी बाहर आ जाते हैं जो कि बिल्कुल गॉब्लिन्स की तरह दिख रहे होते हैं। फिर लिन बाकी डिसिपल्स को ऑर्डर करता है कि जाओ इनको मार दो, पर योकाई बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एक ही स्लैश में एक डिसिपल की गर्दन को काट देता है और उसे उठा के नाचने लग पड़ता है, उसका खून नीचे गिर रहा होता है डिसिपल का। ये देख के जो डिसिपल्स होते हैं बाकी के, वो बड़े ज्यादा डर जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। लूजंग भी देख रहा होता है कि बदतमीज से बच्चे क्यों रुक गए हैं और उनके ऊपर योकाई अटैक करने लग पड़ते हैं। तब लूजंग अपना फ्लाइंग नाइफ पीछे की तरफ भेजता है और उन दोनों योकाई को मार देता है और वो उन डिसिपल्स को बचा लेता है। लूजंग एक कांपते हुए डिसिपल के पास जाता है और बोलता है कि तुम योकाई को मारने वाले मिशन में आए क्यों, अगर तुम्हारे पास करेज नहीं है तो हमें पता लगता है वो डिसिपल नंबर 1 आउटर डिसिपल होता है। लूजंग उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास इतनी थोड़ी करेज है और तुम नंबर 1 आउटर डिसिपल के लाने के लायक कैसे हो, तुम कचरा हो 1 नंबर के। फिर वो आउटर डिसिपल सोचने लग पड़ता है और बोलता है कि मैं ट्रैश नहीं हूँ। लूजंग बोलता है अगर तुम ट्रैश नहीं तो मुझे प्रूव करके दिखाओ, अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो इससे अच्छा तुम मर ही जाओ, ऐसे खड़े होने से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर वो चिल्ला के एक योकाई की तरफ बढ़ जाता है और उसे मार देता है अपनी तलवार उसके पेट से आर पार करके। फिर वो जोर जोर से सांस लेने पड़ता है और लूजंग की तरफ पीछे मुड़ता है। फिर वो लूजंग को बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरी मदद की है डर को ओवरकम करने के लिए। फिर वो योकाई की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर हमें लिन दिखाया जाता है जो कि योकाई के ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर योकाई बोल रहा होता है हंसते हुए कि तुमने तो बोला था सिर्फ 3 स्किल्स, मैंने तुम्हें इतने ज्यादा चांसेस नहीं है मुझको मारने के लिए, पर तुम अभी तक मुझे नहीं मार पाए हो। फिर वो हंस रहा होता है। लिन बोलता है मेरी इतनी ज्यादा गंदी किस्मत क्यों कि मैं योकाई जनरल के सामने आ जाऊंगा। फिर लिन बोलता है कोई बात नहीं, चाहे जनरल हो चाहे कोई और, मैं इसको मार के दम लूंगा। फिर लिन उसकी तरफ तलवार का अटैक करता है, पर वो योकाई जनरल उसकी तलवार को उठा लेता है और अपने पंजे से लिन के ऊपर अटैक करने लगा होता है। तब लूजंग अपना फ्लाइंग नाइफ उसकी तरफ फेंकता है, पर उस फ्लाइंग नाइफ से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता योकाई को। तो लूजंग बोलता है इसकी स्किन तो बड़ी ज्यादा पावरफुल और टफ है, एक स्नेक अटैक भी इसको जरा भी डैमेज नहीं दे पाया। तो वो योकाई जनरल बोलता है इंसान तू थोड़ा सा स्पेशल लग रहा है। तो लूजंग बोलता है हाँ मुझे पता मैं स्पेशल हूँ, क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं स्पेशल हूँ तो योकाई जनरल बोलता है बिल्कुल भी नहीं, और लूजंग की तरफ चल पड़ता है और बोलता है कि स्पेशल इंसान का तो मांस भी बड़ा ज्यादा टेस्टी होगा। लिन भी अटैक कर रहा होता है उसको पीछे से, पर वो रुक नहीं रहा होता और लूजंग की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। फिर वो लूजंग के बिल्कुल सामने आ जाता है। फिर लूजंग उसके ऊपर फ्लाइंग नाइफ का अटैक करता है और योकाई जनरल कूद के डॉज कर लेता है। फिर लूजंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और बड़ी जोर से पंच मारता है योकाई जनरल को। उसकी वजह से बड़ी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन होती है और लूजंग पीछे जाके गिरता है और योकाई जनरल भी पीछे जाके गिरता है। लूजंग जहाँ पे गिरता है वहाँ पे एक गड्ढा जैसा हो गया होता है, पर योकाई जनरल बिल्कुल ठीक होता है और वो धुएं में से देख रहा होता है। फिर वो लूजंग की तरफ आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास तो बड़ी ज्यादा थोड़ी ताकत है। लूजंग नीचे गिरा होता है और बोल रहा होता है कि योकाई जनरल की स्ट्रेंथ तो बड़ी ज्यादा पावरफुल है। तो योकाई जनरल को मारने से लूजंग की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही होती है, जो लूजंग के शरीर में की होती है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। लूजंग खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं जितना ज्यादा बार नॉकआउट होऊंगा इसे लड़ लड़के मेरी पावर और मेरी बॉडी उतनी ज्यादा रिफाइन होगी। फिर वो योकाई जनरल को बोलता है आ जाओ और लड़ो मेरे साथ। फिर योकाई जनरल अपने ओरा से तलवार क्रिएट कर लेता है अपने दोनों हाथों पे और लूजंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। वो
हंस रहा होता है, फिर अपनी जो तलवारें होती हैं उसके हाथ में, उनमें से एक तलवार को लूजेंग की तरफ फेंक देता है। फिर उस तलवार की वजह से लूजेंग जो होता है वो पेड़ से फंस जाता है और वो बोल रहा होता है कि इंसान का फ्लैश बड़ा ज्यादा टेस्टी होता है हंसते हुए। तो गाइस ये चैप्टर इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं और नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं। तब तक